अब सोचो ये 15 साल की आज है और 12 साल 3 महीना पहले जब हम ज्वाइन किए थे कितने साल की थी? 3 साल की। और इतने बड़े आज का मेरा बेटा हो गया, तब से स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अगर भागना रहता तो भाग किया रहता। और लोग बोलते थे भाग जाएगा, मुझे भी पता चला कि ये भाग गया। जब हम एडमिशन किए तो मेरा आईडी 996162 यानी कि 9,96,162। अभी इस सप्ताह में जिसका आईडी निकलेगा वो 40-42 लाख के करीब जाएगा। तो इतना लोग प्रगति की ओर भागी या बैक साइड भागी? प्रगति की ओर आगे बढ़ा। जब हम आए थे तो उस समय में स्मार्ट वैल्यू के पास किसी भी टॉप लीडर के पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर नहीं था। आज के दिन में आप देखोगे 2 साल के बाद स्मार्ट वैल्यू के लीडर के पास आज के दिन में तो जितना भी गाड़ी बोलो है ही है और हेलीकॉप्टर भी होने लगे। तो आप गलत जगह पर हैं या सही जगह पर हैं ये आज थोड़ा जान लेंगे। और बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं कि वाकई में जो अभी आपने छोटा सा एक एप भी देखा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं, काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे कर ये कैसे कर लिया। ये कितना परसेंट है मालूम है? 2%। ये जो हाउ वाला पार्ट है ये कितने परसेंट मायने करता है? 2%। आज मैं 98% पे फोकस करूंगा, जिसको क्या बोलते हैं? वाई। और जिस इंसान का ये क्लियर हुआ तो उनको ये बताने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसके जीवन में वो सारे साधन आने लगते हैं। क्योंकि जब वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ पार्ट ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो। तो 12 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था तो क्या मैं इतने टॉप में था? जिस तरीके से आप लोगों को किसी ने इस प्रोजेक्ट का पहली दिन का संदेश दिया, जिसको बोलते हैं इनवाइट किया, उसी तरह मुझे भी एक आदमी ने ट्रेन पे इनवाइट किया। जिस तरीके ने आप सब लोगों ने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं को सुना, समझा और पैसे का अरेंजमेंट करके इस प्रोजेक्ट में अपना एडमिशन कंप्लीट किए, यस और नो? सेम कहानी मेरे साथ भी हुआ। इवन कि उस समय में सिस्टम ज्यादा मतलब पैसे अरेंज करना ज्यादा मुश्किल था मेरी फैमिली में। लेकिन कहते हैं जब कोई चीज को आप दिल से चाहते कि नहीं ये चीज करना ही है तो ऊपर वाले भी कोई ना कोई रास्ता आपको दे देगा। पैसे कुछ कर्ज पे लिया, कुछ पैसे पैकेट में था और उस समय में मेरे घर में कुछ गाय माल होता है ना, वो गांव का घर का एटीएम होता है। हमारा एक बलुआ चा खटिया लगता है, जाओ एटीएम लेके और कैश करके लेके निकाल लिया। तो पहले तो एडमिशन कर लिया, वो बाद में भैंस लेके गया और कैश लेके आया। एक भैंस था घर में, उसको बेच के कैश जिससे लिया था उसको दे दिया। लेकिन इस बिजनेस में मैं आज अगर यहां तक आया तो ये 12 साल का जर्नी है, कोई 1-2 दिन का तो जर्नी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे साथ भी जर्नी स्टार्ट किया था, लेकिन वो आज इस जगह पर नहीं है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं इस जगह पर क्यों हूं और वो लोग क्यों नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे यहां तक आएंगे। सबसे पहला जब मैं इस बिजनेस में आया तो हमसे भी यही तो बात पूछा गया, पंकज जी क्यों आए? तो हमको थोड़ा अटपटा सा सवाल लगा, क्योंकि ज्वाइनिंग कराते समय तो वही लोग बोला था आप आइए यहाँ से जीवन बदल जाएगा, ये हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। फिर बोल रहे आप क्यों आए हैं? एक्चुअल में तब लगता है हमको पहले फंसा दिया, अब हमसे उगलवा रहा है क्यों कर। लेकिन क्या होता है कि एडमिशन करना बड़ी बात नहीं होता है। एडमिशन तो हर आदमी कर जाता है, यस और नो? लेकिन एडमिशन करके और लोगों का जब आप एडमिशन कराते हैं तो इस दोनों के बीच में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बिलीव। क्या बोलते हैं? विश्वास। तो मेरा विश्वास पहला दिन से ही इतने से कई गुना ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में देखा था। मेरे गांव में पढ़े लिखे लोग भी थे, लेकिन सही ट्रैक न मिलने की वजह से
उतने कामयाब नहीं हुए जितना उसको होना चाहिए। और मैंने इस बिजनेस में कुछ लोगों को देखा कि उन लोगों का जीवन में कितना बदलाव हो गया है। भले एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज नहीं था, लेकिन सिस्टम के वजह से वो लोग आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस बिजनेस में आया, तो जब पूछा गया पंकज ये क्यों आप आए हैं, तो मैंने अपने घर की दयनीय स्थिति को देखा था कि मेरे पिताजी दूसरे के खेत में काम करने के लिए जाता है। उस समय में एक दिन काम करने का मिलता था 60 रुपए। कितना? 60 रुपए, 70 रुपए। और वो भी काम कब कब है, जब कभी भादों का समय में खेती का समय आता है। ये नॉर्मली कभी कभार मिल गया तो ठीक है, और यह तो अपना जो 16-17 कट्ठा खेत था उसी से अपना गुजारा बसारा चल रहा था। किसी तरह घिंच गाच के मुझे भी मैट्रिक पास कराया। उसको आगे पढ़ने के लिए घर से कोई बैकअप सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं रोड पे बैठ के तारबूज बेचता था। आप सबको मेरा पीछे का हिस्ट्री अगर मालूम होगा या मेरा ड्रीम बुक कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो मैं तारबूज बेचता था, सब्जी बेचता था, उसी से मैं अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो पढ़ाई करते करते उसी बीच में ये स्मार्ट वैल्यू मिला, और बंदा एक ही बात बोला कि जो काम आप करके पढ़ाई कर रहे हैं, तारबूज बेचते हैं या आप सब्जी वगैरह बेचते हैं, उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर यदि आपको वो करने के साथ, पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो क्या करेंगे, और जहां पे आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाए। तो मैं कॉलेज में आईकॉम लेके एडमिशन किया था, कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेके एडमिशन किया था। तो उसमें कंप्यूटर चैप्टर तभी हमको नेसेसरी लगा कि आज नहीं तो कल तो कहीं ना कहीं हमको ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक सीसीई करण कंप्यूटर सेंटर बोल के मेरे कॉलेज गेट के सामने था, और वो अपना एपीएलएल से टाई अप था तब के जमाने। तो बंदा बोला कि आप कॉलेज से निकलोगे, यहां पढ़ लोगे, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो वो मेरे अंदर इतना जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी भर दिया कि हम सारा फॉर्म भर के तैयार हैं, कब संडे आए और हम अपना जाए। सुने समझे, पैसे का प्रॉब्लम आया, पैसे जुगाड़ किया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इंस्टेंट तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके कर लिया, लेकिन धीरे 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 मैं जब 2-4 ट्रेनिंग अटेंड किया, तो एक दिन जब ये क्लियर हुआ कि आखिर क्यों करेंगे, जब ये प्रेस किया गया मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे एक ही चीज लगा कि जो मेरे पिताजी कहीं काम करते हैं और जो कुछ पैसे 60-70 या घिंच गाच के 3000 रुपया महीना कमा लेता है, और मैं अगर यहाँ से 2-3 हजार कमा लूं तो क्या होगा, मैं घर को सपोर्ट करता हूं। और घर का बड़ा लड़का थोड़ा जिम्मेदार होता है, यस और नो, क्योंकि कुछ भी काम करना हो तो उन्हीं के ऊपर असर आता है। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी इसलिए और भी ज्यादा था क्योंकि मैं घर का लड़का के साथ साथ में पूरा घर को भी देखता था। क्योंकि मेरे पिताजी जो भी काम करना होता था तो वो अधिकांश बोलते थे पंकज तुम ही देखो क्या करना है। अगर घर में कुछ लाना भी है तो वो भी कौन लाते थे, क्योंकि बाजार कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो जो बाजार जा रहा है वही तो बाजार से कुछ लेके आएगा ना। तो मुझे मालूम था कि मेरी घर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा घर में क्या खाना बनेगा, वो बनने से पहले मुझे मालूम था। तो मैं यही सोचा कि अगर 3000 रुपए मेरा यहां से आ जाएगा तो शायद मेरे पिताजी को उतने मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता था हम लोग ज्यादातर पिताजी या कहाँ नहाते मालूम है, तब तो उतना चप्पाकल नहीं हुआ करता, तो वो डंडा बनता है ना, आप जानते हैं, तो हम लोग जाते थे नहाने के लिए। तो मैं देखता था जब पिताजी गंजी खोल रहा होता है तो जितना भी मतलब जो गंजी, उसमें वो फुल गंजी पहनते थे, तो वो गंजी जितना का गंजी कवर किया है स्किन को वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट है, और जो गंजी कवर नहीं किया है वो पूरा ब्लैक है। तो पता चला बाद में कि वो ब्लैक क्यों है, क्योंकि वो जो दिन भर धूप में काम करते हैं तो स्किन तो जलेगा ही। आप ही देख लो, होता है नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे जब मैं थोड़ा समझदार होने लगा, क्योंकि आया था तो 16 साल का उम्र था ना, तो मैं भी तो कुआं का ही मेढक था, मुझे क्या मालूम समुद्र क्या होता है। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ये सारे बातों को समझना शुरू किया तब जाकर मेरा विजन बड़ा हुआ। और बोले कि पंकज क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भी माँ पिताजी कहीं जब जाते हो तो एक अच्छा अपना बाइक से जाए, अपना कार से जाए। तो ये सब बाइक और कार की बातें जो ना मेरे खोपड़ी से बाहर की बातें थी, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के अंदर में जब झांक के देखा, पूरे समाज के अंदर जब झांक के देखा, तो कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं था जो कि अपना कार पे चलता। इवन की आज भी
एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो अपना कार में चलता है। एक है जिनका जमाने से माँ पिताजी मास्टरीगिरी करते थे और उनके बेटा को दहेज में मिला है, बस कोई है। हाँ, ट्रैक्टर है, टेम्पू है, ऑटो है, भाड़ा चलाने के लिए, पर्सनल चलने के लिए किसी के पास लग्जरी गाड़ी नहीं है। तो जब ये सब चीज बताया गया तो एक दिन एक लिस्ट लिखाया जा रहा था कि पंकज आपका अगर वाई क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आज आपका वाई क्लियर कर देता हूं। आप में से कितने लोगों का वाई क्लियर है कि ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं? क्लियर है? यस सर। लिखा हुआ है? Yes, क्योंकि आज वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि मेरा सेशन जो भी 1-1.5 घंटा का चलेगा प्योर प्रैक्टिकल होगा और फिर दादा का समय सब तब आ जाएंगे। तब आज मैं वो मंत्र आपको देने वाला हूं कि मैं इस जगह तक कैसे पहुंचा और कुछ सबूत भी दिखाने वाला हूं। 2008 में 8 अगस्त को मेरा एडमिशन हुआ। 3 महीना बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, किसी तरह 1-2 वो चेक आ गया और उस समय में चेक आना मतलब समझो कि मेरे पास लाइसेंसी बंदूक आ किसी को भी ठोक दे। तो पहला 15 दिन तक हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ आश्रित थे और सर को एक को बात बोलते थे। कहीं एक टकिया है वो डिब्बा हम गिराते थे, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं तुम्हारी तरफ थर्ड से डिस्कॉम आ वो डिब्बा होता था पीला कलर का। 1 टका लगाए निरंजन सर का नंबर पे, जैसे उठाया, हाँ सर मेरा चेक भिजवाए सर। हमको लगता था यही लोग भेजता है चेक, जो नहीं मालूम तो अब जो नया ज्वाइन किया उसको मालूम रहता है। हमको लगा यही लोग चेक भिजवाता होगा। हम खाली बोलते थे सर अगर आप एक चेक मेरा भिजवा दिए ना फिर तो हम लाइन लगा देंगे, इतना लोगों का एडमिशन करा देंगे कि आप सोच नहीं पाइएगा पंकज ऐसा कर सकता है। थोड़ा सा बोलने में शुरुआत तेज क्योंकि हटिया हो जाते जो मार्केट जाता है तो चालू हो जाता है। तो सर भी समझ गए कि बंदा तेज है लेकिन ये ज्यादा ही कुछ तेजगिरी दिखा। तब जाकर बताए कि ठीक है पंकज सब तो सही बात है, चेक तो हम लोग भेजते नहीं, हम लोगों का भी चेक कोई दूसरा भेजता है। हम तो इसी के ऊपर टिके हुए हैं। ये भी बोल रहा है कि मेरा भी चेक कोई दूसरा भेजता है। बोला चेक क्यों चाहिए, चेक क्या करोगे? बोले लोगों को दिखाएंगे। आज यहाँ पर जितने लोगों का चेक आया पहले आप दिखाए कि नहीं? yes, दिखाए ना? yes. हम भी वही बोले लोगों को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जिसको बोलने जाते हैं वो यही तो बतवा बोलता है तो खुद फंसा। और अगर समझाते हैं फिर बोलता है तुम्हारा चेक आया, तुम्हारा जब आ जाएगा तब करेंगे। कहते उस समय मेरे पास वो जवाब देने के लिए उसका सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आता था, तो हम सोचते थे अच्छा यही ठोका, जब चेक देखेगा तब विश्वास होगा। हम सोचते जल्दी भेज दे ताकि हम इसको दिखा सके। और चेक देखने वाला आदमी देख ही रहा है दोस्त। और मैं तो अब चेक देख भी नहीं पाता हूँ क्योंकि अब चेक आता ही नहीं। आता नहीं तो चलता कैसे, डायरेक्ट एनईएफटी। लेकिन उसी दिन एक छोटा सा वाई उस समय में शॉर्ट में बताया था कि आप क्यों आएंगे। ठीक है 3000 रुपया आपके पिताजी को लगता है सहयोग मिल जाए, अगर 3000 की जगह 30,000 आ जाए तब आप क्या करेंगे? जब मेरे पास कोई कारण ही नहीं था तो हम क्या बोलते, हम तो चुप हो गए, निरुत्तर हो गए। बोले अब आपको पहले कारण खोजना पड़ेगा। तब उस दिन सर बताए थे कि आज आपके पास है, क्या है और क्या लेना है, ये दोनों चीज आप लिखिए। जमाने में सन 2008-9 में मैंने वो चीज लिखा। कुछ चीजों का नाम जानता था और उसमें से 90% चीजों का नाम भी नहीं जानता था, जो मैं आज आप सबके बीच बताने वाला हूं और लिखाने वाला हूं। आज आप भी उसको लिख लो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपका पुराना ड्रीम भी देखूंगा और मेरा आगे का क्या ड्रीम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ड्रीम हमेशा 3V से पूरा होता है। यस और नो? क्या क्या होता है? वर्बलाइज मतलब बोलना है, विजुलाइज मतलब महसूस करना है, और वर्टिलाइज दैट मींस एक्शन प्लान उसके अकॉर्डिंग काम करना है, राइट? तो अभी मैं जब आया था, देखो मैंने अपना ड्रीम डायरी बनाया है। ऐसे तो बहुत सारे जितने भी डायरी आया है ना, तो ये स्मार्ट हेडो का थोड़ा मोटा है, वो भी है मेरे पास, उसमें कुछ और लिख रहा हूं। तो ये एक छोटा सा ड्रीम डायरी है जिसके अंदर मैंने अपना सपना लिखा। और उस दिन भी ये बात बताया गया था, जैसे आपको जब पहली बार ट्रेनिंग में बताते ना, टुडे आई हैव, टुडे
आई है, आज आपके पास है और आपको लास्ट में एक टिक लगाना है। जैसे सपोज डेट हम यहां पे कोई भी चीज का एक नाम लिख रहे हैं, अब यहां पे है तो यस, अच्छा इसमें नहीं है तो नो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड होता है। यस सर। अगर है तो है और नहीं तो लेना है, लेना है, राइट। है तो टिक लगाइए और नहीं है तो लेना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नो मेरे पास नहीं है तो फिर एक मायूसी छा जाता है। तो आपके पास है तो ठीक है, ठीक लगाइए यस में, और अगर नहीं है तो क्या करनी है, जमाने में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, नोकिया का एगो N72 आता था, इतना मोटा लाठी उसके अंदर आता और टूच टूच करके चलता था, उसमें साइड खुल सकता था। आज जैसे किसी को भी इंटरनेट पे तुरंत अपना स्मार्ट ऑफिस खोल के दिखा देते हैं ना, उस समय हम लोग क्या करते थे, पकड़ते थे, साइकिल पे बैठाते थे, जाते थे साइबर कैफे, चलो दिखाते हैं मेरा नाम इंटरनेट पे है ना, और साइबर कैफे में जाके वहां पर यूजर नेम, अभी तो आईडी नंबर हो गया, उस समय यूजर नेम हुआ करता था, यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके तब देखते थे और 1 घंटा बैठते थे, उधर स्क्रीन भी देख रहे हैं उधर घड़ी भी देख रहे हैं, जैसे 5 मिनट ढेर हुआ फिर डबल पैसा लेगा। इस हिसाब से 30 टका 40 टका घंटा देकर हम लोग क्या करते थे, आज तो 24 घंटा सबका चालू था, ये सब नो। तो उस समय में बताया, थोड़ी दिन बाद आज के दिन में हम इसको बोल सकते हैं, उसमें बोला पहला पंकज आप फोन का सेटिंग करो, क्यों, क्योंकि आप तो कहीं से डब्बा से हमको फोन कर देते हो, लेकिन जब मैं फोन करूं आपको तो किसके डब्बे में लगाऊं, एक का ब्रांडेड डब्बा रहे तो पता चले, कभी जगदीशपुर से फोन कर दिया तो कभी पुरैनी से कर दिया, कभी बलवाचक से कर दिया, कभी भागलपुर में पहुंच के कर दिया, तो हम कौन सा डब्बे में फोन करें। तो पहला पता है कि आप गोल सेट कीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन आज के दिन में, तो अब आप टिक लगा सकते हो ये आपके पास है या तो मैं इसी जगह पर इसको यस और नो में करता हूं ताकि इधर फिर हम दूसरा लिख सके, ठीक है। अगर है तो ठीक है, और लेना है, लेना है तो इसमें टिक लगाइए, इसमें नहीं लगेगा कि लेना है। इसके बाद आज के दिन में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है लैपटॉप, यस और नो, यस। इसके बाद हर एक व्यक्ति के लिए बाइक या स्कूटी, अब कोई जरूरी नहीं कि लड़की है तो स्कूटी ले, अब मेरे टीम में वो प्रीति नाम करके लड़की, वो अभी लैपटॉप ले ली है, थाईलैंड जीत ली है, बोल रही है भैया हमको तो पहले कार लेना है लेकिन मेरा वो सपना है आपके पास, बोले बोलेगी तो जरूर पूरा होगा, बोला हमको बुलेट पसंद है। अब वो लड़की भी है, कितना 3 फीट की हो गई, लोग देखे होंगे, बोले हम चला पाएंगे, बोले अगर ले सकती है तो चला भी सकती है, हाँ स्कूटी है, बोल रही कार के बाद हम बुलेट ले, तो ये ड्रीम है आज के दिन में हर आदमी ये करे, तो बाइक या स्कूटी अगर है तो वेल, नहीं है तो लेना है। इसके बाद देखिए हर आदमी का अपना क्या होना चाहिए, ऑन कार, पहला एक कार से स्टार्ट कीजिए, बाद में एसयूवी जाइए, ऑडी जाइए, BMW जाइए, मर्सिडीज जाइए, रेंज रोवर जाइए, जगुआर जाइए, है ना। अभी हम कल एक गाड़ी का सर्च मार रहा था, लेम्बोर्गिनी, हाँ जो भी है, उसका जितना में एक नॉर्मल गाड़ी आता है उतना तो सिर्फ उसका इंश्योरेंस का चार्ज 9,89,98,000 सिर्फ उसका सालाना क्या लगता है, इंश्योरेंस का चार्ज लगता है। 10 लाख में गाड़ी रोड पे दुद्दू को दौड़े है कि नहीं, करीब करीब उसका 18 लाख की कितना तो सिर्फ RTO का था चार्ज, रोड टैक्स, इस तरीके से है। लेकिन आपका पहले एक गाड़ी होना चाहिए, इसके बाद आज के दिन में हर इंसान के घर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑन हाउस। एक घर नॉर्मली ले ले, फिर ऑन बंगलो आप ले सकते हैं, बंगलो। अब घर के अंदर की बातें आता है कि जब आपका घर है तो उस घर का अंदर, वो घर ऐसे तो क्या बोलते हैं उसको, उदास तो नहीं रहेगा, उसके अंदर तो कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे आज के दिन में तब जब हमको बताया गया था कि आपको एक LED टीवी, या आज के दिन में हम इसको स्मार्ट टीवी बोल सकते हैं,
स्मार्ट एलईडी टीवी, यस और नो। और आ जाइए, घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज, और घर के अंदर बहुत सारी चीजें और आता है। अगर आप देखेंगे, मैं क्यों ये छोटा छोटा चीज लिखा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक ड्रीम था। मेरे गांव में तब इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं हुआ करता था, तो कभी पंखे के अंदर कैसे नींद आता है मुझे नहीं मालूम। पंखा में कैसे नींद आता है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं तो पंखा कहां से आएगा। उस समय हम लोग गोबर गैस बना के किसी तरह भूख या लाइट चलाते है ना। वो पुराना कवाड़ी से बैटरी उठाते थे, माइनस प्लस टोचन करते करते माइनस प्लस गोबर का ढेरी लगा दिया घर में, एक ठो तार प्लस वहां से उधर निकाल के ले गए, वो माइनस यहाँ से उधर निकाल के वहां बुक देके चलते। अब बड़ा प्राउड होता था अपने, देखो खुद के हाथों का ये कमाल है। तो फिर जब टीम में गया या शहर में गया तो देखा कहीं पंखा है, तो वो ड्रीम बना रही, वाह ये तो 24 घंटा चलता रहता है। हमारे गांव में तो अगर लाइट पूरा गर्मी हो गया, लाइट तो था नहीं, पूरा गर्मी हो गया तो वो डम खोला का वो रहता था, बड़का हाथ वाला वहां से ही शुरू हुआ था ना। तो मैं मेरे अंदर एक ड्रीम बना थी, मेरे घर में ना एक सीलिंग फैन होना चाहिए। कौन सा फैन होना चाहिए? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन। एक बार एक जगह पे गया टीम में, तो देखा एक कुर्सी पे पंखा दौड़ रहा है। मैं ये कहां से ड्रीम बनाया, जहां कुछ देखा तुरंत ड्रीम सेट। मैं देखा टेबल फैन दौड़ रहा है, तो मैंने तुरंत क्या किया, टेबल फैन एक सेट किया। बोल, आज भी आप चले जाइए, सबके घर में एक अच्छे फैन का मतलब क्या है, ब्रांडेड जो एकदम साउंडलेस हो। जब आपके घर में कोई बैठे या बैठे तो पता नहीं चलना चाहिए कि कोई पंखा चल, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया। आज के दिन में जैसे जैसे समय बदल रहा है, आपके घर में एक वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए, यस और नो। वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए, डाइनिंग टेबल, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। डाइनिंग टेबल, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। आप सुन रहे हैं तो मेरी बातों को? यस सर। हाँ, लिख लीजिए, फिर हम आपको सेटिंग करेंगे सब। घर के अंदर एक किचन सेट, किचन सेट बहुत सारा फैसिलिटी रहता है आपका किचन सेट के अंदर में, पूरा ड्रॉअर वगैरह के अंदर में। और आगे चलते हैं, मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन, जूसर मशीन, जूसर मशीन। क्या ये सब चीज चाहिए या नहीं चाहिए आपके घर? यस सर। अच्छा, कितने लोगों के घर में है अभी जितना लिखा? तो मैं अभी आऊंगा उस पे कि आप किस लेवल में हैं, किस लेवल में। कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ लेवल में आप किस लेवल में? मैं जितना चीज लिखूंगा उसमें अगर आपके पास 50% कम से कम है तो समझिए आप एपीएल में आते हैं। एपीएल मतलब अमीरी पीपल लोग, वही बोलते हैं ना, अमीरी पीपल लेवल। और अगर उससे कम आया तो आप किसमें? बीपीएल। क्या बोलते हैं? ये अपना वर्ड है, ऐसे उसको बिले प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं भिखारी पीपल लेवल, है कि नहीं है? तो ये मेरी इस सिस्टम का मेरे स्टाइल से है। तो अभी और लिखते हैं, आगे देखिए। आपका घर में एक अच्छा सोफा सेट, मार्कर दूसरा दे रहे भाई। सोफा सेट चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। ऐसे बहुत सारा चीज है। दीवान पलंग, दीवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल लिख दिया ना मैं? हाँ, गोदरेज। अरे इसको आप लिखते जाइए, आप लिखिए, मैं लिखाते जाता हूँ। गोदरेज के बाद सर हैं? अभी और भी बहुत कुछ मैं लिख के रखा हूँ। कुछ ऐसा भी चीज लिख के रखा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया। अभी और भी लिख लीजिए। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। ये जगह कम है, आप लिख लेना यस। अच्छा, मुझे तो यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है।
वैक्यूम क्लीनर। अभी कुछ चीजें लिख रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। आज के दिन में एक LIC भी रखना जरूरी है लोगों को। अच्छा, घर के अंदर में मैं एक जगह देखा, जब मैं शहर में रूम लेके रह रहा था तो वहां लाइट तो था, पंखा तो है, लेकिन जब लाइट कट जाएगा तो मेरा रूम का हवाई मतलब क्या बोलते हो, हवाई जहाज को, वो पंखा जो है वो बंद हो रहा है और पड़ोसी का चल रहा है। तो साला दुश्मनी मेरे से ही है इसको। बाद में पता चला कि उसके यहाँ पे वो बैटरा और इन्वर्टर है कि वो लाइट कट जाए तो उसका घर का वो प्राइवेट लाइट काम करता रहता है। तो आपके लिए भी जरूरी है, वो दोनों अलग अलग, वो समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। इन्वर्टर वो तो पहले ही चाहिए आज के दिन में। इसके बाद एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, जो भी हो सकता है। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर चाहिए आज के दिन में। साथ में ब्रांडेड ड्रेस कोड, ब्रांडेड ड्रेस कोड। जैसे आज के दिन में क्या होता है, नॉर्मली जब एक आदमी स्टार्ट करता है तो उसको जो चीज जहां अच्छा लगता है वो खरीद लेता है, या सब ना। जैसे पहले मैं भी क्या करता था, खाली देखते कौन सा कपड़ा चमकदार है और सस्ता कौन सा है, चाहे वो कहीं भी मिल रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि लीडर लोग जो कपड़ा पहनता है आखिर वो अलग क्यों है। तब देखा कि उन लोगों का एक ब्रांड है, और जो ब्रांड है वाकई में उसका क्वालिटी रहता है। जैसे ये मैं खरीदा हूँ, ये देखिए दिख रहा है, यस सर, वैल्यू सेंट। तो ये क्या एक ब्रांड है। अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे 12,000, 15,000, 20,000 से स्टार्ट होता है और आपको लाखों में इसका सूट मिलेगा, लाखों में। अब आप बोलेंगे भाई वो तो V-Mart में तो हमको 2,000 में पूरा 3 पीस मिल रहा है, और ये वही चीज के लिए वहां 2,500, यहाँ 25,000 है कि नहीं। तो एक क्वालिटी है, ब्रांड है, तो ये बहुत जरूरी है, एक ब्रांडेड ड्रेस कोड। और क्या इसके साथ आज के दिन में जितने लोग गाड़ी लोगे, ये पहले ही चाहिए, हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यस, DL। इसके साथ क्या चाहिए, पैन कार्ड। आज के दिन में अगर पैन कार्ड नहीं रखता है आप, तो आपको बता दूं कि 3 चेक तक तो आप बच जाओगे। चौथा चेक से आपका 20% टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। 3 स्टेप तक तो आप बच गए, लेकिन चौथा चेक से जितना पैसा आप कमाएंगे उसका 20% यूं समझो चला जाएगा, जो कभी वापिस आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सारे आप फॉर्म 16A से मंगा सकते हैं और आप फाइलिंग करके वापिस ले सकते हैं। अच्छा, जब और थोड़ा इनकम करेंगे, देखो और कार्ड होता है जो कुछ गिने चुने लोगों के पास होगा, उसको बोलते हैं HUF कार्ड। ठीक है, नहीं ये हेल्थ नहीं, ये भी इनकम टैक्स का ही है, पैन नंबर जैसा ही होता है। HUF कार्ड है सर। हाँ, HUF कार्ड, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा होता है। वो भी जब आपका CA जो रहेगा ना, जब आपका इनकम एक टर्न ओवर से बाहर हो जाता है, जैसे कि मान लेता हूं कि मेरा इनकम साल का हुआ 15 लाख, एक एग्जांपल पकड़ता हूं, तो सरकार हमको 5 लाख तक छूट दिया है, ठीक है। और तो 15 में 5 तो ऐसे ही चला गया, बचा कितना, 10 लाख में मैंने सरकार को और 5 लाख एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया, तो कितना बचा, 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख का अब हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो 25,000 रुपये टैक्स भरना होगा। और अगर मेरा HUF कार्ड हो गया तो उसमें 1.5 लाख तक मुझे और छूट मिलेगी, तो अब कितना हो गया, 3.5 लाख। तो कितना भरना पड़ेगा, 17,500 रुपया। तो वो कम से कम एगो सेव हो जाता है। वो नया लॉ लाया है इनकम टैक्स के अंदर, तो मेरा ऑलरेडी HUF कार्ड आ गया है, आपको भी बनवा लेना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आज तो हर आदमी के पास ATM कार्ड होना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा, ये ATM कार्ड भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है जो ATM डेबिट कार्ड को ही तो ATM कार्ड बोलते हैं। एक होता है कि आप सिर्फ इंडिया में पैसा निकाल सकते हैं, सेविंग करंट से मतलब नहीं है, वो तो सेविंग करंट है। एक होता है कि आपका सिर्फ वैलिड रहेगा नेशनल,
और एक होता है कि वैलिड रहेगा इंटरनेशनल। तो आप कल के दिन में स्मार्ट वैल्यू में तो दुनिया का कोई भी कोना आपको जाने का मौका मिले, राइट। तो आपके पास वो कार्ड, पहले तो नेशनल से स्टार्ट करो, बाद में जब धीरे धीरे, अभी आपको क्या होगा ना, स्टार्टिंग में आपको बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा, मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरा जल्दी अकाउंट खोल दीजिए, ये पास कर दीजिए। मैं तो 16 साल की उम्र में आया था, तो मेरा तो एटीएम कार्ड ही नहीं था, और 18 साल से पहले एटीएम कार्ड नहीं देता है, लेकिन किसी तरह से मैं सब पहले ही करा लिया। वो संजोग से बैंक मैनेजर पकड़ा गया, पंकज कुमार। मैं गया, सर आपका भी नाम पंकज, मेरा भी, फॉलोअप मारा उसका, वो भी मेरा कार्ड पास कर दिया। 3 बार रिजेक्ट किया। मैं वहीं से सीखा कि लगे रहो किसी के पास। 3 बार वो रिजेक्ट कर दिया कि भाई 18 साल से पहले हम एटीएम नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी उसी तरह से अर्थात आदमी 4था बार फिर पहुंच जाते सब कर। यहाँ है तो आपके पास पैसे लेने आ जाएंगे, कहीं और फंस जाएंगे तब आप सोचिए आपका कस्टमर कितना प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और भी फॉलो अप मार के 16 साल की उम्र में मेरे को एटीएम कार्ड दे दिया, पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। लेकिन आज के दिन में अब हमको कभी बैंक जाना नहीं पड़ता है। कोई भी स्कीम आता है तो बैंक वाला उठ के क्या होता है, मेरे पास आ जाता है, ये वाला फैसिलिटी ठीक है। तो ये चीज हो गया एटीएम कार्ड में, दोनों नेशनल और इंटरनेशनल, राइट। आगे बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड हो गया। पासपोर्ट क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट। क्यों पासपोर्ट क्यों चाहिए? विदेश। तो कितने लोगों को नहीं जाना है? हम क्या बोले? जाना है ना? ध्यान से सुनो ना, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए और नेशनल टूर। चलिए 35 नंबर नेशनल टूर, मतलब देश के अंदर भ्रमण, और क्या इंटरनेशनल टूर। क्लियर है? मतलब विदेश जाना है, और साथ साथ में एक सबसे बड़ा चीज होता है ना, रिवार्ड। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ये ड्रीम, इतना तक आप लोग लिख लिए। अब आज से 12 साल पहले जब मैं आया था, इतने सब तो नहीं लिखाया गया था, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो मैं 40 लिखा, इनमें से कितने लोगों के पास 20 कम से कम है, क्योंकि तभी आप APL में आएंगे। APLL में तो आप आ गए, लेकिन APL में आप तभी आएंगे जब कम से कम आपके पास कोई भी छोटे बड़े 20 आइटम, जैसे आज नॉर्मली पैन कार्ड हो सकता है, एटीएम हो सकता है, बैंक अकाउंट क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट के बिना तो पैन कार्ड और ये होगा, एटीएम होगा नहीं ना, बैंक अकाउंट। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किस बैंक में अकाउंट है, ये भी एक मायने करता है कि नहीं है? क्या आपका वही SBI में है जहां धक्के खा के हर काम करना होता है, या कुछ ऐसे बैंक में है जहां स्पेशलाइजेशन आपके लिए कुछ सुविधा है? अभी कल भी मेरे पास बैंक ICICI से आया कि सर आपका ये अगर एक 5 लाख से अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके अंदर आपको ये फैसिलिटी होगा कि कहीं भी आप इंडिया की बात कर रहे हैं या अदर इंडिया से बाहर भी कोई भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां अगर ये कार्ड आप खाली दिखाते हैं, क्या नाम ना बोला वो देखिए ना, करने आता है। हाँ, क्या आप कार्ड, ये खाली कार्ड दिखाते हैं तो आपको स्पेशल केबिन और इतने पैसे का आप वहां कोई भी खा पी सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना अकाउंट खुलाने में लगेगा? 5। बोले ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है आप मेरे उस अकाउंट से इसमें ट्रांसफर कर देना। फिर आपने, तो ये एक दिन में नहीं होता, ये लंबे समय बाद। पहले तो आपको समझेंगे, स्टार्टिंग में तो बैंक मैनेजर से बातें करने में डर लगता है जी। अच्छा, बाद में बैंक मैनेजर को आपसे बात करने में डर लगता है। यस सर। वो हमको कल समझा रहा है, सर आप टर्म प्लान लिए हैं, ये जो इंश्योरेंस बोले ना, और एक लाइफ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान होता है। मैंने बोला जी हाँ, आप ही के बैंक से लिए हुए। तो वो फिर दूसरा चिपकाने के लिए हमको कोशिश कर रहा है, सर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने बोला वो भी लिया, और मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं तो खट से उसको दिखाइए देता हूं। जैसे अभी इंश्योरेंस प्लान वाला आप देखोगे, मैं तो लैपटॉप देखनी, पेन ड्राइव लगा हुआ है ना। यस। अब पेन ड्राइव में देखना मेरा फोटो है, वो बाद में देखेंगे, अभी सब चीज है। 1.5 करोड़ का सिर्फ इंश्योरेंस
जैसे मेरा शरीर का कुछ भी अगर हो जाता है तो इंस्टेंट 1.5 करोड़ कहाँ जाएगा? मेरा घर। और 7.5 लाख का मेरा हेल्थ प्लान। जैसे ये जो कार्ड देख रहे हो, पहले भी मैं दिखाया हूं, ये देख रहे हो ना कवरेज, ठीक है? ये 3 है, मेरा, मेरे बच्चे का, मेरी वाइफ का और एक मम्मी का भी, 4 का। तो ये 7.5 लाख का ये कार्ड कवरेज है कि कुछ ऐसा शरीर के अंदर में प्रॉब्लम हो जाता है और हमको इलाज करना है, तो इसका नेटवर्क हॉस्पिटल बेगूसराय में भी मिलेगा। ठीक है? और ये देखने के लिए भी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल के अंदर में एक ऐप है हेल्थ जीव, उस पे जाएंगे, जो हॉस्पिटल नेटवर्क में होगा वहां जाएंगे, कार्ड फेंकेंगे, भैया इलाज करेंगे। जैसे ना बोलते हो सर्विस बुक आपकी गाड़ी का रहता है, और जब तक सर्विसिंग पीरियड में रहता है तो गाड़ी जाके शोरूम में भेज दो, भैया सब ठीक ठाक कर दो। तो उसी तरह वो एक मेरे तरफ से सर्विसिंग कार्ड है। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से अब यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूं, अब आप में से पहले ये बताओ कि कितने लोगों के पास ये 20 चीज है? 20 चीज। यहाँ तो मैं 40-41 लिख दिया हूँ, गलती से हुआ है, हो सकता है, और बीच में कुछ चीजें मैं छोड़ दिया हूँ। अच्छा, आगे मेरा ड्रीम है, आपको मैं बता दूं, ये जितना चीज मैं लिखा हूं ना, इसमें से टोटल का टोटल चीज आज मेरे पास है। मैंने ये जितना कुछ आपको लिखा, इसमें से टोटल का टोटल चीज आज मेरे पास है। आप अगर बोलेंगे तो उसका फोटोग्राफ भी मेरे पास है, जो चीज जिस डेट को परचेज किया हूं ना उसकी रसीद भी मेरे पास है, और अगर कोई चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हो तो उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मेरे अकाउंट में। आगे का ड्रीम सुनना चाहेंगे आप? आगे मैंने 41 नंबर में लिखा है, मेरा खुद का एक फार्म हाउस होगा, जो शायद आप लोग फोटो देख लिए होंगे। आगे मेरा एक और ड्रीम है, मेरा खुद का एक हेलीकॉप्टर होगा, जो मेरा फार्म हाउस का ही हेलीपैड होगा। आगे मेरा एक खुद का चार्टेड प्लेन होगा, क्योंकि वो भी देवघर से ही उड़ेगा। अच्छा, ये बात आज की नहीं है, ये 2035 में होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, ये 15 साल के अंदर दुनिया ऐसे ही रहेगा? मेरे जैसे और भी 2-4 को पागल कहीं मिलेगा आपको, इसी आज भी मिल रहा है, और मैं वो अभी आऊंगा। आगे मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है कि मैं बहुत ज्यादा जब पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और एक ऐसा, जब मैं मतलब उस समय तो मेरे टीम में बहुत टॉप लीडर आ जाएंगे ना, तो मैं एक टॉप लीडर मिलके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी खड़ा करेंगे, जहां पे देश के बहुत सारे लोगों को एक स्मार्ट रोजगार देंगे। ये मेरा सोच है। जो आज हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, आज जो बंगला मैंने लिखा है, आज जो बंगला मैंने लिया है, आज से 10 साल पहले मैंने लिखा था, आज हो गया ना? आज जो मैंने लिखा है, आज से 10 साल बाद और 15 साल बाद ये डायरी वही रहेगा, लेकिन जो चीज आज सिर्फ लिखा, यहाँ टिक नहीं लगा है। इधर आप देखिए, जितना चीज हो गया सब पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, दिख रहा है ना? सब एकदम ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है टोटल। अच्छा, इस पे अभी ग्रीन सिग्नल नहीं लगा, ये 4 को 5 को, और तो और यहाँ लिस्ट बढ़ा के रखे हैं 60 नंबर का। नॉर्मली कम से कम 60 साल तक लोग काम करता है ना, तो हम भी 60 नंबर तक लिख, जो चीज और कहीं दिमाग में आइडिया आएगा वो लिख लेंगे। अब जैसे मेरा आइडिया है कि इसके बाद एक वो गाड़ी और लेना है, तो वो अब कोई जरूरी नहीं कि हमको बस 1-2 महीना पहले प्लान सेट करेंगे और 2 को चेक काट के देंगे, उधर से पास हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन में अब कुछ तरीके का सिविल स्कोर भी हो गया है कि कोई बैंक ये नहीं कहेगा कि हम आपको इतना नहीं दे सकते, बैंक बुलाती है कि आप इतना ले लीजिए, हम आपको दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम तो बैंक को बोलते हैं कि आप अगर विश्वास करते हैं तो ये भी याद रखिए, और मैं चेक भी तैयार करके रखा हूं जिस बैंक में अकाउंट है, कि मैं आपसे ये लाख में बात करने वाला नहीं हूं, आप मेरे से बात करेंगे तो करोड़ में ही बात करेंगे। क्योंकि जब मैं बड़ा अब हेलीकॉप्टर लूंगा तो वो तो मैं घर से तो नहीं होगा, तो लंबा चाहिए हमको, तो भाई देख लीजिए आज ही से। ये मेरा ड्रीम है, छोटा है कि बड़ा है? मेरे लिए अब लगता है कि ये छोटा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सही छोटा है, क्योंकि इसका ये ओरिजिनल आप खरीदेंगे या फोटो खरीदेंगे? भैया मैंने फोटो तो मैंने लगा रखा है, अब ये फाइल
और जो रात दिन मैं देखता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल हो, क्या होगा? ओरिजिनल होगा। अब आप बताइए इनमें से 20 चीज किसके किसके पास है, तब आगे की कथा शुरू कर है। 15 है आपके पास, क्या क्या बताइए? घर से मतलब नहीं है जी। हम स्मार्ट वैल्यू वाले यही बात बोलते हैं कि ये मत देखो कि तुम्हारे घर में क्या है, ये देखो कि तुम अपने घर में क्या क्या ला सकते हो। अब जैसे स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारे रईस बच्चे हैं जिसके बाप दादा पहले से करोड़पति अरबपति है, वो भी यहां आया है मान सम्मान के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। क्योंकि जब सचिन का बेटा अर्जुन तेंदुलकर को पूछा गया कि आपके पास कमी किस चीज का है, पिताजी का इतना एसेट है, इतना प्रॉपर्टी है कि आपका 2-4 जनरेशन तो बैठ के खाली खाएगा, रोज लाखों उड़ाएगा तो भी खत्म होने वाला कि इतनी इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। तो आपको मालूम है अर्जुन तेंदुलकर क्या बोले? वो एक ही बात बोले कि वो पिताजी का है, मेरा क्या है? मैं अगर पिताजी का सम्मान करता हूं तो मुझे उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, तब समझूंगा कि वो मेरा है। इसीलिए मैं अभी से क्रिकेट खेलता हूं। तो आपके घर में क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था पहले से। मेरे घर में इवेंट की वो जो झाड़ू होता है ना लगाने के लिए, वो भी कभी हम लोग का मार्केट से नहीं आता था, क्योंकि बड़ी बड़ी ताड़ की गाछ होता है और उसकी कमाची निकाल के घर में ही गांठ देते थे। तो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैंने जो इसमें जितना कुछ लिखा है मेरे पास है, इवन की इसके साथ पेन ड्राइव में भी रखा हुआ, या तो आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी पिक्चर दे चुका है। आगे का क्या क्या मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम बोर्ड तैयार है। और इस तरीके का ये तो मेरी ड्रीम डायरी है। और थोड़ा सा मैं आपको सुना दूं, नेशनल टूर जो हुआ है तो कितना जगह हुआ है, पूरा हुआ नहीं है। जैसे आगरा से मेरा स्टार्ट हुआ था जिधर जर्नी, आगरा हो गया, कुतुब मीनार हो गया, दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, कोलकाता हो गया, मंदारमनी हो गया, दीघा हो गया, सिक्किम हो गया, नाथुला बॉर्डर हो गया, उड़ीसा हो गया, जय जगन्नाथ धाम पुरी हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, और भी बहुत जगह पे, लखनऊ हो गया, पुरी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब बहुत कुछ और हो चुका है, बाकी भूल गया हूँ कुछ। वो तो इंटरनेशनल में आता है, अभी नेशनल में बात कर रहे हैं। अभी और भी देखो, शिमला हो गया, अभी इसमें और भी बहुत जगह, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है जहां मुझे टिक मारना। ये जितना ग्रीन है, ग्रीन टिक जहां है ना, ये सब चेकआउट हो गया है। अब आगे इंटरनेशनल की बात करो। जैसे इंटरनेशनल में स्टार्ट थाईलैंड से हुआ, हांगकांग हुआ, मकाऊ हुआ, नेपाल हुआ, काठमांडू, मलेशिया, दुबई, है ना। इसके बाद आगे अभी ड्रीम लिख के रखा हो, सिंगापुर, मॉरिशस, यूरोप, न्यूजीलैंड, पेरिस, लंदन, उसके बाद टोक्यो, बाली, न्यूयॉर्क सिटी, जापान, यूके, यूएसए, मेनी मोर, और भी बहुत सारा जगह है जहां पे मुझे मैंने ये लिख के रखा। अच्छा, मैं पहले एक बार जब नया नया ज्वाइनिंग किया था ना, तो उस समय पे एक ऑफर आया, जैसे आता है ना SPL 9, उस समय में कोई SPL नहीं था, बस सिर्फ इतना आया कि अगर आप कब जीनियस बन जाएंगे तो आपको थाईलैंड ले जाएगा। क्या बोलता है, नया बच्चा कुछ भी बोल देता है, ऊपर वाला सुन लेता है। लेकिन मैं 2009 में ये बात चिल्ला के बोल दिया कि आप जानते हैं हम हवाई जहाज में उड़ेंगे, कैसे जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो 2009 में बोले वो घटना 2014 में जाके हो ही गया।